नमस्कार, स्टोरी कार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है वासना की कड़ियाँ। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि वासना अर्थात बुरी इच्छा बड़े से बड़े बहादुर व्यक्ति को भी उसके अंत की ओर ले जा सकती है। किसी भी स्त्री को बुरी नज़र से देखने वाले व्यक्ति का कभी भला नहीं होता, बल्कि उसका अंत ही होता है। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी वासना की कड़ियाँ। बहादुर भाग्यशाली कासिम मुल्तान की लड़ाई जीतकर घमंड के नशे से चूर चला आता था। शाम हो गई थी। लश्कर के लोग आरामगाह की तलाश में नजरें दौड़ाते थे, लेकिन कासिम को अपने नामदार मालिक की खिदमत में पहुंचने का शौक उड़ाए लिए आता था, उन तैयारियों का ख्याल करके जो उसके स्वागत के लिए दिल्ली में की गई होंगी। उसका दिल उमंगों से भरपूर हो रहा था। सड़कें वंदनवारों और झंडियों से सजी होंगी। चौराहों पर नौबत खाने अपना सुहाना राग अलापेंगे। जो ही मैं सरे शहर के अंदर दाखिल होऊंगा, शहर में शोर मच जाएगा। तोपें अगवानी के लिए जोर शोर से अपनी आवाज़ें बुलंद करेंगी। हवेलियों के झरोखों पर शहर की चांद जैसी सुंदर स्त्रियां आंखें गड़ाकर मुझे देखेंगी और मुझ पर फूलों की बारिश करेंगी। जड़ाऊ हौदों पर दरबार के लोग मेरी अगवानी को आएंगे। इस शान से दीवाने खास तक जाने के बाद जब मैं अपने हुजूर की खिदमत में पहुंचूंगा, तो वह बाहें खोले हुए मुझे सीने से लगाने के लिए उठेंगे और मैं बड़े आदर से उनके पैरों को चूम लूंगा। आह, वह शुभ घड़ी कब आएगी। कासिम मतवाला हो गया। उसने अपने चाव की बेसुधी में घोड़े को एड़ लगाई। कासिम लश्कर के पीछे था। घोड़ा एड़ लगाते ही आगे बढ़ा। कैदियों का झुंड पीछे छूट गया। घायल सिपाहियों की डोलियां पीछे छूटी। सवारों का दस्ता पीछे रहा। सवारों के आगे मुल्तान के राजा की बेगमों और उनकी शहजादियों की पंसें और सुखपाल थे। इन सवारियों के आगे पीछे हथियारबंद ख्वाजा शेराओं की एक बड़ी जमात थी। कासिम अपनी रौ में घोड़ा बढ़ाए चला आता था। यकायक उसे एक सजी हुई पालकी में से दो आंखें झांकती हुई नजर आईं। कासिम ठिठक गया। उसे अपने दिल में एक कपकपी सी महसूस हुई। वो नजरें कासिम के दिल के किसी एक कोने में घर कर गई। उसके सामने वही दो आंखें घूम रही थी। उसके दिल में एक मीठी मीठी चुभन सी, एक बेसुधी सी होने लगी। उसका रोने को मन कर रहा था। उसके दिल में दर्द का एहसास जाग गया था, जो प्यार की पहली मंजिल होती है। थोड़ी देर बाद कासिम ने हुक्म दिया, आज हमारा यहीं ठहराव होगा। आधी रात गुजर चुकी थी और लगभग सारे लश्कर के आदमी गहरी नींद में सो चुके थे। पड़ाव के चारों ओर मशालें जलती दिख रही थी। जो जवान सुरक्षा में थे वो भी जम्हाइयाँ ले रहे थे, लेकिन एक कासिम था कि उसकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपने आरामदायक खेमे में बैठे हुए सोच रहा था कि क्या उस स्त्री को एक नज़र देख लेना कोई गुनाह है। माना कि वो मुल्तान की शहजादी हैं और मेरे हुजूर उसे अपने महल में रखना चाहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा तो बस उसे देखने भर की है। अगर ये गुनाह है तो मैं ये गुनाह करूँगा। अभी भी तो हजारों बेगुनाहों को मार करके लौटा हूँ, और किसी को एक नज़र देख लेना उन कत्लों से बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। वैसे भी कासिम मुल्तान को फतह करने वाला हीरो था। वो देर रात तक इसी विषय पर सोचता रहा। फिर कासिम ने अपने खेमे से बाहर निकलकर बेगमों के खेमे को देखा, जो थोड़ी दूर पर थे। कासिम ने अपना खेमा इन खेमों के नज़दीक जानबूझकर लगवाया था। बेगमों के खेमे के बाहर 5 सैनिक पहरा दे रहे थे। कासिम ये सोचने लगा कि इन सैनिकों को क्या नींद नहीं आती। खेमे के चारों ओर इतनी रोशनी क्यों कर रखी है। कासिम ने अपने खास को आवाज़ लगाई। मशरूर, मशरूर। कासिम के पास जाकर बोला, जी हुजूर। कासिम ने कहा, ये मशालें बुझा दो, मुझे नींद नहीं आ रही। मशरूर, जैसी आपकी मर्जी। यह कहकर मशरूर वहां से चला गया और मशालें बुझ गईं। थोड़ी देर बाद एक सेविका शहजादी के खेमे से निकलकर बाहर आई और मशरूर से मसाले बुझाए जाने की वजह पूछी। मशरूर ने कहा, सिपाहदार ने ऐसा करने को कहा है, तुम लोग चौकन्ने रहना। मुझे तो उनकी नीयत में खोट सी मालूम होती है।
कासिम उत्सुकता से व्यग्र होकर कभी लेटता था, कभी उठ बैठता था, कभी टहलने लगता था। बार बार दरवाजे पर आकर देखता, लेकिन पांचों ख्वाजा सेरा देवों की तरह खड़े नजर आते थे। कासिम को इस वक्त यही धुन थी कि शहजादी का दर्शन क्यों कर न हो। अंजाम की फिक्र, बदनामी का डर और शाही गुस्से का खतरा उस पुरजोर ख्वाहिश के नीचे दब गया था। घड़ियाल ने 1 बजाया। कासिम यूं चौंक पड़ा गोया कोई अनहोनी बात हो गई हो। जैसे कचहरी में बैठा हुआ कोई फरियाद अपने नाम की पुकार सुनकर चौंक पड़ता है। ओहो, 3 घंटों से सुबह हो जाएगी। खेमे उखड़ जाएंगे, लश्कर कूच कर देगा। वक्त तंग है, अब देर करने की हिचकिचाने की कोई गुंजाइश नहीं। कल दिल्ली पहुंच जाएंगे। अरमान दिल में क्यों रह जाए। किसी तरह इन हरामखोर ख्वाजा शेराओं को चकमा देना चाहिए। उसने बाहर निकलकर आवाज दी, मशरूर, हुजूर फरमाइए। होशियार हो ना। हुजूर पलक तक नहीं झपकी। नींद तो आती होगी, कैसी ठंडी हवा चल रही है। जब हुजूर ने ही अभी तक आराम नहीं फरमाया तो गुलामों को क्यों कर नींद आती। मैं तुम्हें कुछ तकलीफ देना चाहता हूँ, कहिए। तुम्हारे साथ जो ये 5 आदमी हैं, उन्हें लेकर जरा एक बार लश्कर का चक्कर लगाओ। देखो लोग क्या कर रहे हैं। अक्सर सिपाही रात को जुआ खेलते हैं, बाज आसपास के इलाकों में जाकर खरमस्ती किया करते हैं। जरा होशियारी से काम करना। मशरूर, मगर यहाँ तो मैदान खाली हो जाएगा। कासिम, मैं तुम्हारे आने तक खबरदार रहूंगा। मशरूर, जो मर्जी हुजूर। कासिम, मैंने तुम्हें बहुत सोच समझकर यह खिदमत सुपुर्द की है। इसका मुआवजा इंशाअल्लाह तुम्हें साकर से अता होगा। मशरूर ने दबी जबान में कहा, बंदा आपकी यह सारी चालें समझता है। इंशाअल्लाह सरकार से आपको भी इसका इनाम मिलेगा। और तब जोर से बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी है। एक लम्हे में पांचों ख्वाजा शेरा लश्कर की तरफ चले। कासिम ने उन्हें जाते देखा। मैदान साफ हो गया। अब वह बेधड़क खेमे में जा सकता था। लेकिन अब कासिम को मालूम हुआ कि अंदर जाना इतना आसान नहीं था जितना वह समझा था। गुनाह का पहलू उसकी नज़र से ओझल हो गया था। अब सिर्फ ज़ाहिरी मुश्किलों पर निगाह थी। कासिम दबे पांव शहजादी के खेमे के पास आया। हालांकि दबे पांव आने की ज़रूरत नहीं थी। उस सन्नाटे में वह दौड़ता हुआ भी चलता तो किसी को खबर नहीं होती। उसने खेमे से कान लगाकर सुना। किसी की आहट ना मिली। इत्मीनान हो गया। तब उसने कमर से चाकू निकाला और कांपते हुए हाथों से खेमे की 2-3 रस्सियां काट डाली। अंदर जाने का रास्ता निकल आया। उसने अंदर की तरफ झांका। एक दीपक जल रहा था। 2 बांदियां फर्श पर लेटी हुई थी और शहजादी एक मखमली गद्दे पर सो रही थी। कासिम की हिम्मत बढ़ी। वह सरक कर अंदर चला गया और दबे पांव शहजादी के करीब जाकर उसके दिल फरेब हुस्न का अमृत पीने लगा। उसे अब यह भय नहीं था जो खेमे में आते वक्त हुआ था। उसने जरूरत पड़ने पर अपने भागने की राह सोच ली थी। कासिम 1 मिनट तक मूरत की तरह खड़ा शहजादी को देखता रहा। काली काली लटें खुलकर उसके गालों को छिपाए हुए थी। गोया काले काले अक्षरों में एक चमकता हुआ शायराना ख्याल छिपा हुआ था। मिट्टी की उस दुनिया में यह मजा, यह घुलावट, वह दीप्ति कहाँ। कासिम की आंखें इस दृश्य के नशे में चूर हो गईं। उसके दिल पर एक उमंग बढ़ाने वाला उन्माद सा छा गया जो नतीजों से नहीं डरता था। उत्कंठा ने इच्छा का रूप धारण किया। उत्कंठा में अधीरता थी और आवेश, इच्छा में एक उन्माद और पीड़ा का आनंद। उसके दिल में इस सुंदरी के पैरों पर सर मलने की, उसके सामने रोने की, उसके कदमों पर जान दे देने की, प्रेम का निवेदन करने की, अपने गम का बयान करने की एक लहर सी उठने लगी और वह वासना के भंवर में पड़ गया। कासिम आधे घंटे तक उस रूप की रानी के पैरों के पास सर झुकाए सोचता रहा कि उसे कैसे जगाऊं। जो ही वह करवट बदलती वह डर के मारे थरथरा जाता। वह बहादुरी जिसने मुल्तान को जीता था उसका साथ छोड़े देती थी। एकाएक कासिम की निगाह एक सुनहरे गुलाब पोश पर पड़ी जो करीब ही एक चौकी के पास रखा हुआ था। उसने गुलाब पोश उठा लिया और खड़ा सोचता रहा कि शहजादी को जगाऊं या ना जगाऊं।
सोने की डली पड़ी हुई देखकर हम उसे उठाने में आगा पीछा करते हैं। यही डर उसे इस वक्त हो रहा था। आखिरकार उसने कलेजा मजबूत करके शहजादी के कांतिमान मुखमंडल पर गुलाब के कई छींटे दिए। दीपक मोतियों की लड़ी से सज उठा। शहजादी ने चौंक कर आंखें खोली और कासिम को सामने देखकर फौरन मुंह पर नकाब खींच लिया और धीरे से बोली, मशरूर। कासिम ने कहा, मशरूर तो यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे अपना एक अदना जांबाज खादिम समझिए। जो हुक्म होगा उसकी तामील में बाल बराबर भी उज्र ना होगा। शहजादी ने नकाब और खींच लिया और खेमे के एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। कासिम को अपनी वाक शक्ति का आज पहली बार अनुभव हुआ। वो बहुत कम बोलने वाला और गंभीर आदमी था। अपने हृदय के भावों को प्रकट करने में उसे हमेशा झिझक होती थी, लेकिन इस वक्त शब्द बारिश की बूंदों की तरह उसकी जबान पर आने लगे। गहरे पानी के बहाव में एक दर्द का स्वर पैदा हो रहा था। बोला, मैं जानता हूँ मेरी यह गुस्ताखी आपकी नाजुक तबीयत पर नागवार गुजरी है। हुजूर इसकी जो सजा मुनासिब समझें उसके लिए सर झुका हुआ है। आह, मैं ही वह बदनसीब काले दिल का इंसान हूँ जिसने आपके बुजुर्ग बाप और प्यारे भाइयों के खून से अपना दामन नापाक किया है। मेरे ही हाथों मुल्तान के हजारों जवान मारे गए, सल्तनत तबाह हो गई, शाही खानदान पर मुसीबत आई और आपको यह स्याह दिन देखना पड़ा। लेकिन इस वक्त आपका यह मुजरिम आपके सामने हाथ बांधे हाजिर है। आपके एक इशारे पर वह आपके कदमों पर न्योछावर हो जाएगा और उसकी नापाक जिंदगी से दुनिया पाक हो जाएगी। मुझे आज मालूम हुआ कि बहादुरी के पर्दे में वासना आदमी से कैसे कैसे पाप करवाती है। यह महज लालच की आग है, राख में छिपी हुई सिर्फ एक कातिल जहर है, खुशनुमा शीशे में बंद। काश मेरी आंखें पहले खुली होती तो एक नामवार शाही खानदान यूं खाक में न मिल जाता। पर इस मोहब्बत की शमा ने जो कल शाम को मेरे सीने में रोशन हुई, इस अंधेरे कोने को रोशनी से भर दिया। यह उन रूहानी जज्बात का फैज़ है जो कल मेरे दिल में जाग उठे, जिन्होंने मुझे लालच की कैद से आज़ाद कर दिया। इसके बाद कासिम ने अपनी बेकरारी और दर्दे दिल और वियोग की पीड़ा का बहुत ही करुण शब्दों में वर्णन किया, यहाँ तक कि उसके शब्दों का भंडार खत्म हो गया। अपना हाल कह सुनाने की लालसा पूरी हो गई। इसके बाद कासिम वहाँ से हिला तक नहीं, बल्कि उसने अपनी आरजुओं के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया। मेरे इस पूरे विवरण का फ़ायदा ही क्या? अगर हाले दिल ही सुनाना होता तो किसी तस्वीर को सुना देता। वो तस्वीर मेरी कहानी को ज़्यादा ध्यान से और खामोशी से सुनती। कासिम के दिलो दिमाग में बस यही चल रहा था कि काश मैं भी इस सुंदरी की आवाज़ सुन पाता। मेरे इस दर्द का उसके दिल पर क्या असर हुआ ये मालूम हो पाता। काश उसे इस बात का एहसास होता कि जिस आग में मैं जल रहा हूँ उसकी थोड़ी सी आँच उधर भी पहुँच पाती। उसकी आवाज़ कितनी मीठी होगी। इस सुंदर शहजादी की आवाज़ सुनने में कितना मज़ा आएगा। अगर कहीं वो भी मुझसे प्यार करती होगी तो फिर मुझसे खुश नसीब इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। इन्हीं ख्यालों में कासिम दिल ही दिल खुश हुए जा रहा था। इन सब के बीच कासिम को दासियों के जागने और मशरूर के वापस आ जाने की धक धक लगी हुई थी। कासिम ने कहा, ए हुस्न की मल्लिका, यह खादिम आपकी कृपा का अधिकार रखता है। इस पे कुछ रहम करेंगी आप? इस पर शहजादी ने नकाब के अंदर से ही कहा, जो खुद रहम पाने का अधिकारी हो वह दूसरों पर क्या रहम करेगा? मैं वो पक्षी हूँ जिसके न बोल हैं और न पर। शहजादी ने कहा, मुझे मालूम है कि कल शाम को मैं उस जालिम बादशाह के आगे हाथ बांधे खड़ी रहूंगी। कौन शख्स ऐसी जिंदगी की चाह रखेगा? आगे शहजादी ने आह भरते हुए कहा, मुल्तान की शहजादी एक जालिम और पापी इंसान की वासना का शिकार होने को मजबूर है। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं तो यूं ही बदनसीब, ऐसा ना हो कि आपको भी मेरे साथ साथ शाही गुस्से का शिकार होना पड़े। दिल में तो बहुत सी बातें हैं, पर क्यों कहूँ, उससे क्या हासिल हो जाएगा? आप बहादुर भी हैं और आप में खुददारी भी है। खुदा आपको बरकत दे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे आज मालूम हुआ कि मोहब्बत कितनी पाक है, जो उस दामन में भी मुंह छिपाने से गुरेज नहीं करती जो मेरे अपनों के खून से सना पड़ा है। आपसे मेरी बस यही विनती है कि आप इस गरीब को भूल मत जाना। ये पल मेरे दिल में हमेशा एक मीठी याद बनकर रहेगा
उस कैद में यही सपना मेरे दिल को सुकून दिया करेगा। अब आप इस सपने को तोड़िए मत और खुदा के वास्ते जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मशरूर आ जाए। वो बड़ा ही जालिम किस्म का है। मुझे तो ये भी आशंका है कि उसने कहीं आपको भी धोखा दिया है। इसमें भी कोई शक नहीं कि वह यहीं कहीं छिपा बैठा हो। उससे आप थोड़ा होशियार रहिएगा। अब आप जाइए, खुदा हाफिज। ये सब सुनने के बाद कासिम ख्यालों में डूब गया। उसने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो पूरा हो गया। वो गर्व से फूला न समा रहा था। वो अपने आप को दुनिया का सबसे खुदकिस्मत इंसान समझ रहा था। कासिम के दिल ने कहा, मैं इस खूबसूरत स्त्री के लिए कुछ नहीं कर सकता? मैं क्यों डरूं बादशाह से? मैं बादशाह का गुलाम नहीं हूं। मेरी बहादुरी की किसी भी दरबार में कद्र हो सकती है। मैं इस गुलामी की जंजीर को तोड़ डालूंगा और एक ऐसे देश में जाकर बस जाऊंगा जहां बादशाह तो क्या, उसके परिंदे भी नहीं आ सके। हुस्न का आशीर्वाद हो तो मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं। मैं अपनी इच्छाओं का गला क्यों घोटूं? इन्हीं विचारों को मन में रखते हुए कासिम ने तलवार निकाली और बोला, जब तक मुझ में दम है तब तक आपकी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। फिर चाहे वो दिल्ली का बादशाह ही क्यों ना हो। मैं दिल्ली के हर कूचे में खून की नदियां बहा दूंगा, पूरी सल्तनत को तबाह कर दूंगा। अगर कुछ नहीं कर पाया तो मिट जाऊंगा, पर आपका अपमान होते नहीं देखूंगा। शहजादी धीरे धीरे कासिम के करीब आई और बोली कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपको मेरे लिए थोड़ा सब्र करना होगा। आपकी खातिर में हर तरह की तकलीफ सह लूंगी। आपका प्यार ही मेरी हिम्मत बनेगा। इस बात का यकीन है आप मुझे अपना समझते हैं और मेरा सहारा बनेंगे। न जाने तकदीर हमें फिर मिलाए या नहीं। इस पर कासिम ने अकड़ते हुए कहा, हम लोग दिल्ली जाएं ही क्यों? भरतपुर भी तो जा सकते हैं। शहजादी ने कहा, पर हिंदुस्तान से बाहर थोड़े ना जा सकते हैं। जंगलों और वीराने में जिंदगी चैन से नहीं बीतेगी। आप असलियत से मुंह मत मोड़िए। माना खुदा ने आपको बहादुरी बख्शी है, पर तेगे इस्फानी भी तो पहाड़ से टकराएगी तो टूट ही जाएगी। शहजादी की बात सुनकर कासिम का जोश थोड़ा ठंडा हुआ। कल्पना का दुनिया का जो भ्रम उसकी आंखों पर था वो हट गया। उसे अपनी बेबसी साफ साफ दिखाई देने लगी। कासिम बोला, अगर आपको मेरे साथ जंगलों में जिंदगी बितानी पड़ी तो क्या? मोहब्बत में तो दुनिया की नेमतें भी फीकी लगती हैं। इस पर शहजादी ने कहा, पर मुझे ये मंजूर नहीं कि अपनी भलाई के लिए मैं आपकी जान खतरे में डालूं। खुदा वो दिन कभी ना लाए जिससे कि आपका बाल भी बाका हो। आपकी खैरियत और बहादुरी की खबरें ही मुझे उस कैद में तसल्ली देंगी। मैं आपकी खातिर वो सब सह लूंगी, ताकि अगर कभी मौका मिले तो आपसे दो चार बातें भी कर सकूं। यह सब सुनने के बाद भी कासिम वहां से हिला तक नहीं। उसकी इच्छाएं उम्मीद से बढ़कर पूरी हुई जा रही थी। उसने सोचा कि अगर मोहब्बत की यह बहार चंद लम्हों की मेहमान है तो फिर उन लम्हों को आगे का सोचकर बर्बाद क्यों करना। अगर तकदीर ने इस हुस्न की मलिका को पाना नहीं लिखा है तो फिर ये मौका हाथ से जाने क्यों दूं? कौन जाने मुलाकात का मौका फिर मिले या ना मिले। यह सब सोचने के बाद कासिम ने कहा, अगर आपका यह फैसला आखिरी है तो मेरे लिए सिवाय मायूसी के क्या चारा रहेगा। पर बस एक पल के लिए ही सही आप मेरे पास जरा बैठ जाइए, ताकि मेरे बेकरार दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाए। आइए, एक पल के लिए हम ये भूल जाएं कि जुदाई की यह घड़ी हमारे सामने खड़ी है। आइए, ये पल हम साथ मिलकर बिताएं। आप अपने खूबसूरत हाथों से हमें शराब पिलाएं। कासिम सब चीजों से बेखबर शराब पीता रहा। उसने इतनी शराब पी ली कि उसकी गर्दन झुक गई और आंखें लाल हो गईं। वो पूरी तरह से नशे में था। फिर अपनी लालसा भरी आंखों से वो शहजादी की तरफ बढ़ा ही था कि घड़ियाल ने सुबह के 4 बजाते हुए जोर से कूच के डंके को बजाया, जिसके दिल छेदने वाली आवाज कासिम के कान में आई। कासिम की बाहें खुली की खुली रह गईं। दासियां भी उठ बैठी और शहजादी भी वहां से उठ खड़ी हुई। बेचारा कासिम अपने दिल की इच्छाएं लिए खेमे से बाहर निकल आया। जब वो अपने खेमे में आया तो उसका दिल कई सारी इच्छाओं से भरा हुआ था। उससे रहा नहीं गया और कुछ देर बाद उन इच्छाओं ने लालसा का रूप भरा। और अब जब वो बाहर निकला तो उसका मन बुरी इच्छाओं और लालच से भरा हुआ था। उसके मन की इच्छाएं उसकी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर बन गई थी।
शाम का वक्त था और दिल्ली की सड़कें झंडियों से सजी हुई थीं, जिन पर कासिम मुल्तान के मोर्चे को जीतकर गर्व के नशे में चूर चला आता था। गुलाब और केवड़े के फूलों की खुशबू दिल्ली की सड़कों पर चारों तरफ फैली हुई थी। नौबत खानों में सुहाना राग गाया जा रहा था। तोपों ने मोर्चों की अगुवाई में अपनी आवाज बुलंद की। नगर की सुंदरियां खिड़कियों से देख रही थीं। फूलों की बारिश हो रही थी। जब कासिम शाही महल के पास से गुजरा तो बड़े बड़े अमीर लोग उसके स्वागत के लिए कतार में बंधे खड़े थे। ऐसे सत्कार के बीच जब वो दीवाने खास में पहुंचा तो उसका दिमाग उस वक्त 7वें आसमान पर था। बादशाह के पास पहुंचते ही उसने शाही तख्त को चूम लिया। बादशाह भी मुस्कुराते हुए अपने तख्त से उतरे और कासिम को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। कासिम अपने हुजूर के पैर चूमने के लिए झुका ही था कि मानो उसके सिर में एकाएक जैसे कोई बिजली सी गिरी। बादशाह का खंजर उसकी गर्दन पर पड़ते ही उसका सिर शरीर से अलग हो गया। खून के छींटे बादशाह के पैरों में, तख्त पर और पीछे खड़े मशरूर की तरफ गिरे। नीचे पड़ा धर एक पल में ठंडा हो गया, लेकिन हसरत की मारी हुई दोनों आंखें देर तक दीवारों की तरफ ताकती रही। थोड़ी देर में वो भी बंद हो गई। लालसा ने अपना काम पूरा कर दिया था। अब तो बस सिर्फ हसरत बाकी थी, जो सालों तक दीवाने खास की दीवारों पर रही और जिसकी झलक अभी भी कासिम की मज़ार पर खास फूस की शक्ल में नजर आती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसी ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।